मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय वाक्य 6। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन, हालेलुया। आज मैं इस वचन से आपको सिखाना चाहता हूँ कि कैसे आप और आपका परिवार कर्जा से बाहर आ सकता है। घर में आने वाली हर विपत्ति से, घर में आने वाली हर एक समस्या से, घर में आने वाली हर एक परेशानी से कैसे आप बाहर आ सकते हैं। हालेलुया। जब तू प्रार्थना करे तो लिखा है कि अपने कमरे में या अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद कर, और फिर उसने कहा कि प्रार्थना कर। और फिर परमेश्वर क्या करेगा? हमारा जो परमेश्वर है, हमारा जो पिता है, वो हमारी प्रार्थना सुनेगा और जो हम मांगते हैं उस प्रार्थना का उत्तर वो हमें देगा। उस प्रार्थना के कारण, उस प्रार्थना को सुनकर वो हमें आशीष देगा, हमें प्रतिफल देगा। हमें तो ये यीशु मसीह सिखा रहे हैं कि हमें कैसे और कहाँ जाकर प्रार्थना करनी है। तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें अपने कमरे में जाना है। अभी काफ़ी लोगों के पास खुद का घर नहीं है ना, ऐसी कोठरी, ऐसा कमरा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कुछ ऐसी तैयारी करनी पड़ेगी। एक स्थान, एक जगह आपको चुननी पड़ेगी, एक स्थान आपको चुनना पड़ेगा, एक ऐसा समय आपको अलग करना पड़ेगा कि उस समय, उस जगह पर केवल आप और आपका परमेश्वर उपस्थित हो। एक ऐसा समय अलग करो, एक ऐसी जगह अलग करो, और उस समय केवल आप अकेले और आपका परमेश्वर, और फिर वहां जाकर आप प्रार्थना करो। द्वार बंद होना चाहिए। शायद आप हमेशा ये नहीं कर सकते, लेकिन आप एक बड़ा प्रतिफल, एक बड़ा रिजल्ट चाहते हो तो आपको ये करना पड़ेगा। इस प्रकार कुछ तो बात है ना, जब खुद यीशु मसीह सिखा रहे, बल्कि यीशु मसीह के पास शायद इतना अच्छा कमरा, इतना अच्छा घर, इतनी अच्छी कोठरी तो है ही नहीं थी, है ना। वो खुद कहाँ जाते थे? जंगल में, पहाड़ों में जाकर अकेले में, और वो भी रात्रि के समय। यीशु मसीह के पास इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं था। वो बोला मनुष्य के पुत्र को अपना सिर रखने के लिए भी जगह नहीं है। तो यीशु मसीह के पास कोई उसका खुद का घर नहीं था। हाँ, उनके जो माता पिता है यूसुफ और मरियम, तो यीशु के पास खुद का घर होगा जरूर, लेकिन बात मैं यीशु मसीह की कर रहा है। तो जब भी यीशु मसीह प्रार्थना करते थे तो वो जंगल में जाकर, पहाड़ों में जाकर, और रात्रि के समय और अकेले में रात आधी रात तक, भोर तक, कभी कभी पूरी रात यीशु मसीह अकेले में अपने पिता के साथ प्रार्थना में समय बिताते थे। दिन भर कितनी भी यात्रा की हो, दिन भर कितने भी चमत्कार किए हो, कितने भी प्रचार किए हो, कितने भी दुष्ट आत्माएं निकाले हो, दिन भर भले कितने ही थके क्यों ना हो, थके हुए क्यों ना हो, लेकिन रात्रि के समय अपने चेलों को छोड़कर, अपनी सेवकाई, अपनी सारी जिम्मेदारियां एक तरफ, एक साइड में रखकर, प्रभु यीशु मसीह पहाड़ों में, जंगल में जाकर अकेले में अपने पिता के साथ प्रार्थना में समय बिताते थे। और उसका परिणाम हम देखते हैं कि जब दूसरे दिन वो सुबह लोगों के बीच में आते हैं तो आप जगह जगह आप पढ़ना, मत्ती, मरकुस, लूक या यूहन्ना में आपको मिलेगा पढ़ने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के अंदर से सामर्थ बाहर निकलती थी और लोग चंगे हो जाते थे। यीशु के वस्त्रों को छूने से लोग चंगे हो जाते थे। यीशु मसीह को दुआ भी नहीं करनी पड़ती थी। लाजर के कब्र के पास जब 4 दिन पहले लाजर मरा हुआ था, यीशु मसीह ने कोई बड़ी प्रेयर नहीं की, बस एक छोटा सा धन्यवाद दिया और उसने लाजर को आवाज दी और लाजर जीवित होकर बाहर आए। सब सुन रहे? तो कुछ तो बात है जब यीशु मसीह ये सिखा रहे आपके लिए, मेरे लिए। भले किराया का क्यों ना हो, हमारे पास कोठरी है, घर है, तो आप परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए एक अलग स्थान, एक अलग समय नियुक्त करो, या एक समय अलग करो, एक स्थान अलग करो, और उस जगह में आप अकेले फैमिली प्रेयर जरूर करो, लेकिन आप अकेले में, जब आप बड़ा प्रतिफल चाहते, आप चाहते कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुने,
तो एक ऐसा समय निकालो जब हम चाहते कि मुझ पर भारी कर्जा हो रहा है, मेरा परिवार समस्या में है, मेरे बच्चे मेरे कुटुंबीय प्रॉब्लम में है, समस्या में है, मेरे घर में एक के बाद एक बड़ी परेशानी आ रही है, तो आपको अपनी कोठरी का द्वार बंद करके आपको अकेले में परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी। जब हम बाइबल में पढ़ते दूसरे राजाओं की किताब 4 अध्याय 4 वाक्य में, तो वहां पर एक विधवा है और हम उसके विषय में पढ़ते कि वह कर्जे में थी। कि ये विधवा परमेश्वर के भविष्यवक्ता एलीशा के पास जाती है और एलीशा को अपनी सारी कहानी बताती है। एलीशा उसको कहता है कि तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन न लाना, फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। बुरे वक्त में, बुरे समय में जब ये विधवा कर्जे में थी और वह कर्जदार उसके दोनों पुत्रों को दास बनाने के लिए ले जाने के लिए आया था, तो ऐसे बुरे वक्त में, ऐसे कठिन हालात में यीशु मसीह के समान एलीशा ने भी इस विधवा को जो सलाह दी उसको सुनना। सब सुन रहे? क्या कहा कि अपने पड़ोसियों से बर्तन मांगना, जितना ज्यादा बर्तन लेकर जमा कर सकती है, मांग कर ला सकती है, लेकर आना, और फिर अपने पुत्रों के साथ, अपने बेटों के साथ अपने घर में कोठरी में जाकर द्वार बंद कर देना। और फिर क्या करना, ध्यान से सुनना। एलीशा ने उसे कहा कि तेरे पास जो हंडी में थोड़ा सा तेल है ना, वो उस हर एक बर्तन में डालती जा, और जो बर्तन भर जाए उसको साइड में रख दे। ध्यान से सुनना क्या कहा यीशु मसीह ने। क्या कहा? जब तू प्रार्थना करे अपने कोठरी में जाना, और फिर द्वार बंद करने के बाद फिर अपने पिता को प्रार्थना करना जो गुप्त में है। एलीशा भी इस बहन को कह रहा है, विधवा को, कि तू घर में जाना और जो तेरे हंडी में तेल है उस बर्तनों में उस तेल को क्या करना, उंडेल देना, और जो भर जाए उसको साइड में रख। और ये विधवा अपने घर जाती है, पड़ोसियों से बर्तनों को जमा करती है, अपने बेटों समेत द्वार को बंद कर देती है। और जिस प्रकार परमेश्वर के दास ने कहा है, बिना संदेह किए, कोई सुन रहा है? कोई सुन रहा है? बिना संदेह किए, बड़े विश्वास से परमेश्वर के दास ने जो कहा है वो होगा ही होगा। परमेश्वर के दास की बात पर भरोसा करते हुए, परमेश्वर के नबी एलीशा के शब्दों पर भरोसा करते हुए, बिना संदेह किए, परमेश्वर के दास ने जो कहा है उस प्रकार अगर मैं करूंगी तो जो उसने कहा है वैसे ही होगा, ऐसा विश्वास करते हुए वो घर जाती है। जो परमेश्वर के दास ने, भविष्यवक्ता ने बोला है वो सब वो करती है। और जैसे वो अपने बेटों के साथ अंदर जाती हैं सारे बर्तन जमा करने के बाद, और फिर वो अपने हंडी को लेती है जिस हंडी में तेल था, और वो हर एक बर्तन में वो डालना शुरू करती है। और वो क्या देखती है? एलीशा ने क्या कहा था? बोला था कि जब तू, तेरे हंडी में जो तेल है उस बर्तन में तू डालती जाएगी, जब बर्तन भर जाएंगे एक को साइड में रख देना, है ना? तो बराबर उस प्रकार उसने करना शुरू किया। और उसने अपने घर में क्या देखा? जब एलीशा के कहने पर उसने अपने पास जो हंडी में तेल था जमा किए हुए हर एक बर्तन में जब वो डालती गई, एक एक बर्तन तेल से भरता गया, एक एक बर्तन तेल से भरता गया। और वो जब हर एक बर्तन में तेल डालती गई, जब बर्तन भर जाता वो साइड में रख देती। काफी समय से जब वो ये कर रही थी, तेल बढ़ता जा रहा था, हर बर्तन भरता जा रहा था। और ऐसे में हुआ क्या, एक भी खाली बर्तन नहीं बचा। उसने अपने बेटों को, अपने पुत्रों को पूछा, क्या और बर्तन है, मुझे और बर्तन दे दो। वो बोले कोई बर्तन नहीं बचे, सब बर्तन खत्म हो गए। तब लिखा है वचन में आगे कि तेल बढ़ना, फिर उसके बाद जब बर्तन खत्म हो गए फिर तेल बढ़ना रुक गया।
वो फिर से एलीशा के पास जाती है और कहती है कि अब मैं क्या करूं, जिस प्रकार आपने कहा था मैंने किया। और क्या हुआ, मैंने जितने भी बर्तन पड़ोसियों से जमा करके लाए थे, मैं घर गई, आपके कहने के मुताबिक मैंने सारे पड़ोसियों से बर्तन जमा किए और फिर मैंने अपने बेटों के साथ मैं घर में जाकर द्वार बंद किया और मैं अपने कहने के मुताबिक हर एक बर्तन में जब जो मेरे पास हंडी में तेल था वो डालते गई तो हर एक बर्तन भरता गया। और सुनो परमेश्वर के दास, अभी सारे बर्तन घर में तेल से भरे हुए हैं। एलीशा ने कहा अभी उस तेल को बाजार में जाकर बेच दे और जितने भी पैसे आएंगे उस पैसे से अपना जो कर्जा है उसे चुका दे और बचा हुआ तेल बार बार जाकर बाजार में बेच देना और जो भी पैसा आएगा उस पैसे पर आप और आपके बच्चे क्या करना, आप और अपने परिवार के खर्चे के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए उस पैसे से आपको मदद हो जाएगी, उस पैसे से अपने परिवार को चलाना। चर्च, आपको ये कहानी लग रही होगी, ये कहानी नहीं है, ये एक घटना है जो उन दिनों में हुई। और जो एलीशा ने कहा और फिर जो यीशु मसीह ने कहा उसके मुताबिक आज अगर हम भी यही करेंगे कि जब हम प्रार्थना करते हैं और हमारे कोठरी में हम जाकर द्वार बंद करके, हमारे कमरे में जाकर जब हम द्वार बंद करते हैं, जहां केवल हमारा परिवार और हमारा परमेश्वर है, जहां केवल आप और आपका प्रभु है, जहां केवल मैं और मेरा प्रभु है और मैं उसके सामने जाता हूं, द्वार बंद है, केवल मेरा परिवार है या केवल मैं वहां हूं, द्वार बंद है और वहां केवल मैं और मेरा परमेश्वर है। कोई सुन रहा है? एक बार जोर से हालेलुया बोले। जब मैं कोठरी में जाता हूं, द्वार बंद कर देता हूं और मैं क्या करना शुरू कर देता हूं, उस विधवा के समान कुछ उंडेलना शुरू कर देता हूं। क्या उंडेलना? जब मैं स्तुति करना शुरू कर देता हूं, जब मैं मेरा मुंह खोलकर मैं प्रभु को धन्यवाद देना शुरू करता हूं, मैं उसके उपकारों को याद करना शुरू कर देता हूं, मैं उसकी स्तुति करना शुरू कर देता हूं। जब हम उसका धन्यवाद करना शुरू कर देते हैं, जब हम उसके लिए गीत गाना शुरू कर देते हैं, जब हम घुटनों पर जाते हैं, जब हम उस हाथ उठाते हैं और जब उसे हम मांगते हैं, मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके लिए चमत्कार करेगा, आपके परिवार के लिए चमत्कार करेगा। वो आपको बड़ा प्रतिफल देगा, जिस प्रकार यीशु मसीह ने कहा। जो अनुभव उस विधवा को आया यीशु मसीह एलीशा के कहने के मुताबिक, वो अनुभव आपको भी आएगा। आमीन। वो जो गुप्त में हमारा परमेश्वर, वो पिता हमारी प्रार्थना सुनेगा और हमें बड़ा प्रतिफल देगा। हालेलुया। क्यों हमारी समस्या नहीं छूट रही है मालूम है? क्यों हमारी परिस्थिति नहीं बदल रही मालूम है? क्यों हम और हमारे बच्चे, हमारा परिवार कर्जे से बाहर नहीं आ रहा है मालूम है? ये हमारी कमी है। कोई अगर हमारी कमी है, आपकी और मेरी कोई कमी है, तो वो ये कमी है कि इस प्रकार हम प्रार्थना नहीं करते जिस प्रकार यीशु मसीह ने सिखाया, जिस प्रकार एलीशा ने सिखाया। इसलिए आज भी हम में से कुछ लोगों के परिवार कर्जे में है, इसलिए आज भी हम में से कुछ परिवार के हमारे बच्चे परेशानी में हैं, बंधन में हैं। वो दास बन चुके किसी नशा के, शैतान के बंधन में, वो शैतान की जाल में फंस चुके हैं, वो शैतान के बंधन में मानो कि शैतान के दास बन चुके। हमारे बच्चे समस्या में, बीमारी में है, नशा में है, कई परिवार के गलत रास्ते पर है, वो प्रभु में नहीं है। अगर आपने इस प्रकार समय बिताना शुरू किया, मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूं, मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूं, आपके परिवार में चमत्कार होगा, आपको बड़ा प्रतिफल मिलेगा। जब इब्राहिम पहाड़ पर प्रार्थना करने गया, उसने क्या किया? अपने घर के किसी भी दास को साथ में नहीं लिया, दो ही लोग साथ में थे। बोलना तुम लोग इधर ही रुकना, हम पहाड़ पर जाकर मैं और मेरा बेटा परमेश्वर की उपासना करके आएंगे। जब आप प्रभु की आराधना करते हो, उपासना करते हो, प्रार्थना करते हो, जिस प्रकार एलीशा ने उस स्त्री से कहा, जिस प्रकार यीशु मसीह ने मत्ती 6:6 में आपको और मुझे कहा, इस प्रकार अगर आप करोगे, मेरा विश्वास है हमारा पिता हमें प्रतिफल देगा, यानी कि हमारी प्रार्थना का उत्तर देगा। हमारे परिवार में चमत्कार होंगे,
हमारा बच्चों का भविष्य खराब नहीं होगा, हम कर्जे में नहीं रहेंगे, हम समस्या में नहीं रहेंगे, हमारी परिस्थिति बदलेगी, हमारे परिवार में हम बड़ी गवाहियों को देखेंगे, बड़े बड़े चमत्कारों को हम देखेंगे। आमीन, हालेलुया। ये यीशु मसीह ने सिखाया, और खुद यीशु मसीह रात रात अकेले में जाकर प्रार्थना किया करते थे। आपको सीखना है इस प्रकार परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताने के लिए। अकेले में परमेश्वर की उपस्थिति में घंटों घंटा समय बिताओ, बाइबल पढ़ो। हर दिन आप परिवार के साथ प्रार्थना करते हो, अच्छी बात है, लेकिन दिन में एक बार ऐसा तो समय निकालो, एक ऐसा स्थान चुनो जहां आप अकेले और आपका परमेश्वर भी अकेला हो। वो आपको अकेले में मिलना चाहता है, आप भी उसको अकेले में मिलो, उसकी उपस्थिति में समय बिताओ, जहां कोई भी व्यक्ति नहीं होना चाहिए, हर द्वार बंद होना चाहिए। कोई सुन रहा है? हर द्वार, बुद्धि के, दिमाग के, कान के, मन के हर द्वार बंद कर दो। मतलब क्या? आपके दिमाग में बाहर की कोई भी बातें नहीं होनी चाहिए, हर दरवाजा बंद चाहिए। मन में कोई बाहर के विचार नहीं चाहिए, मन में कोई भी चिंता परेशानी नहीं चाहिए। आपका हृदय, आपका मन, आपका ध्यान पूरा प्रभु की ओर होना चाहिए। और इस प्रकार सारे द्वार बंद करके, केवल घर के, कमरे के, कोठरी के द्वार नहीं, अपने कान के द्वार भी बंद करो, आंखों के द्वार भी बंद करो, मन के विचारों के द्वार भी, भावनाओं के द्वार भी बंद करो। आपका ध्यान यहाँ वहां नहीं होना चाहिए, पूरा ध्यान प्रभु की ओर होना चाहिए। और फिर आपको स्तुति, बलि, भेंट प्रभु को चढ़ानी है। उस विधवा की तरह तेल उंडेलना है, यानी कि उस विधवा की तरह स्तुति आराधना प्रभु को देनी है, प्रार्थना करनी है, धन्यवाद देना है, गीत गाना है, अकेले में बैठकर प्रभु के हर उपकारों को याद करना है, घुटने डालना है, हाथों को उठाना है। और मैं वादा करता हूं आपके परिवार में आप चमत्कार को देखोगे। आमीन। आपको आपकी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। एक दिन बाइबल में हम एक स्त्री के बारे में पढ़ते हैं, वो काफी सालों से बांझ थी, लेकिन उसने परमेश्वर के दास के लिए एक कोठरी बनाई और जो भी जरूरतमंद चीजें थी वहां पर उसके लिए रखी। और फिर उसने अपने घर उस परमेश्वर के दास को बुलाया। जब भी वो वहां से गुजरता था तो उसको वो अपने घर बुलाती, उसको खाना खिलाती और उसको उस कमरे में आराम करने के लिए कहती। फिर जब भी परमेश्वर का दास वहां से गुजरता, जब कभी, तो वहां वो उतरता, उस कमरे में रहता। वो बहुत धनी थी, अच्छे घर की थी, लेकिन वो बांझ थी। लेकिन एक दिन एलीशा, जो परमेश्वर का दास है, दूसरे राजा 4 अध्याय और 33 वाक्य में देखेंगे तो यहां पर हम कुछ ऐसा पढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले मैं बता रहा था कि एलीशा ने उसकी पूछताछ की। ये परमेश्वर का दास एलीशा है, और एलीशा ने पूछताछ करने के बाद उसको पता चला, एलीशा ने उसकी पूछताछ की अपने दास को भेजकर कि उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसने हमारे लिए इतना सब कुछ किया। एलीशा के दास गेजी ने आकर बताया कि ये बांझ है, उसको कोई भी अपनी संतान, उसकी कोई अपनी संतान नहीं है। क्योंकि एलीशा ने कहा था कि जा उसको बोल कि तूने हमारे लिए इतना सब कुछ किया, तो हम तेरे लिए क्या करें? क्या राजा के पास, प्रधान के पास तेरे लिए कुछ सिफारिश करे, कुछ विनती करे? तो फिर गेजी से एलीशा को पता चला कि उसको कोई संतान नहीं है। फिर एलीशा ने उसको बुलाया, उसके लिए प्रार्थना की, भविष्यवाणी की कि अगला वसंत ऋतु आएगा तो तुझे पुत्र होगा। तो उसके बाद उसको बेटा हो जाता है, भविष्यवाणी पूरी हो जाती है। जब वो बच्चा बड़ा होने लगता है, कुछ सालों के बाद, दिनों के बाद, जब वो बाहर धूप में खेल रहा था, उसको कुछ परेशानी हो गई और फिर घटना छोटी करके कह रहा हो कि वो बेटा मर जाता है। जब वो देखती है कि अपना बेटा, उसका इकलौता बेटा मर जाता है, कोई सुन रहा है? तो वो जिस कमरे में परमेश्वर का भविष्यवक्ता रुकता था, जिस खाट पर परमेश्वर का दास आराम करता था, उस खाट पर जहां परमेश्वर का दास सोता था, इस स्त्री ने उस खाट पर इस बेटे को सुला देती है जो मरा हुआ है। और फिर वो क्या करती है? वहां दौड़कर एलीशा को बुलाने जाती है, एलीशा को लेकर आती है। और फिर हम 34 वचन में पढ़ते हैं कि एलीशा क्या करता है। 32 वचन में पढ़ते कि तब एलीशा घर में आया, तब क्या देखा कि लड़का मरा हुआ उसकी खाट पर पड़ा है। तब 33 वचन, तब उसने अकेले भीतर जाकर, इस शब्द पर ध्यान दो,
अकेले भीतर जाकर द्वार बंद किया और यहोवा से प्रार्थना की। अकेले भीतर जाकर द्वार बंद किया। कोई सुन रहा है? जब एलीशा अंदर गया, क्या देखा उसने? उस रूम में, उस खाट पर वो लड़का मरा हुआ है और खाट पर पड़ा है, ये उसने देखा। क्या देखा? जब वो कमरे में गया, उस कमरे में मृत्यु था। उसने क्या देखा? एलीशा ने, उस कमरे में मृत्यु है, मतलब उस कमरे में, उस खाट पर वो लड़का मरा हुआ पड़ा है। और फिर वो अकेले उस कमरे में जाता है। चाहे परमेश्वर का दास हो, भविष्यवक्ता हो, प्रेरित हो, पासवान हो, विश्वासी हो, सबको ये करना चाहिए। ये सबके लिए, ये खुद यीशु मसीह करते थे, रात में अकेले पहाड़ों में जाकर। हम क्यों गरीब हैं? हमारे घर में क्यों विपत्ति है, समस्या है? मालूम है? ये कमी है। कान खोल कर सुनना। जब तक आप घंटों घंटा अकेले में परमेश्वर की उपस्थिति में समय नहीं बिताएंगे ना, किसी भी चर्च में जाओ, कितने भी बड़े दास से प्रार्थना कराओ, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। एलीशा जैसे बड़े भविष्यवक्ता के पास जाओ, नहीं तो एलिया जैसे बड़े भविष्यवक्ता के पास जाओ, कुछ नहीं होगा। देखो, भविष्यवक्ता के पास जाना गलत नहीं है, लेकिन जो भविष्यवक्ता ने कहा वो नहीं करोगे तो चमत्कार होगा नहीं। अगर एलीशा ने जो कहा था वो विधवा नहीं करती तो क्या उसको एक अच्छा बिजनेस मिल पाता? क्या तेल बेचने के लिए उसके पास इतना तेल आ जाता? क्या तेल बेचकर वो पैसा कमा पाती? और क्या तेल बेचकर वो सारा कर्जा चुका पाती? और उस तेल के द्वारा क्या वो आगे भी अपने परिवार को चला पाती? कभी नहीं। कोई सुन रहा है? एलीशा, वहां पर हम देखते हैं कि वो उस विधवा को बोल रहा है कि इस प्रकार घर में जाकर द्वार बंद करना। जब ये एलीशा उसको सिखा रहा है, इसका मतलब वो खुद भी इस प्रकार प्रार्थना करने वाला परमेश्वर का नबी है। और ये हम यहां आगे देखते हैं इसी 4 अध्याय के 33 वचन में। 4 अध्याय 8 वचन से वहां से अगर हम पढ़ते तो लिखा है कि ये सुनेमवासी एक धनी स्त्री, ऐसा ऊपर हेडिंग लिखा है। वो एक धनी स्त्री थी और जब उसका बेटा मर जाता है, ये बहन चाहती है कि परमेश्वर का नबी इस विधवा के घर में जो विपत्ति आई है, इस घर में जो मृत्यु आया है, उसका बेटा मरा हुआ है, जो बुरी घटना हुई है, इस बुरी घटना से उसको, उसके परिवार को बाहर निकाले। एलीशा उसके बेटे के लिए प्रार्थना करे और उसके बेटे को जीवित करे, ऐसा ये बहन उसका परिवार चाहता है। तो एलीशा ने क्या किया? एलीशा ने भी वही किया जो उसने दूसरों को कहा था। एलीशा ने वही किया जो उसने उस विधवा को कहा था। क्या किया एलीशा ने? जिस कमरे में वो बेटा खाट पर मरा हुआ पड़ा था, वो उस कमरे में अकेला गया और उसने उस दरवाजे को बंद किया। इसलिए मैंने कहा, चाहे एलीशा हो, मतलब चाहे कोई भविष्यवक्ता हो, पासवान हो, या एक विश्वासी परिवार हो, एक वर्षिपर हो, अगुवा हो, ये सबके लिए है। अगर सब इस प्रकार प्रार्थना करेंगे, अकेले में जाकर, मत्ती 6:6 के मुताबिक अकेले में जाकर परमेश्वर की स्तुति, आराधना, प्रार्थना करेंगे, अपने परिवार के साथ अकेले में इस प्रकार परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर की स्तुति, आराधना, प्रार्थना करेंगे, तो मैं वादा करता हूं हर परिवार से समस्या निकल जाएगी, हर परिवार से बीमारी, हर परिवार से मृत्यु, यानी कि हर प्रकार की वो जो विपत्ति है, कर्जा है, वो दुख है, हर परिवार से दूर हो जाएगा। आमीन। क्योंकि देखो एलीशा ने क्या किया, जब उस कमरे में वो गया और उसने द्वार बंद किया अकेले ने, और फिर मैं अपने शब्दों में बोलता हूं, उसने कैसी प्रार्थना की वो सब वहां लिखा है, लेकिन मैं अपने शब्दों में बोल रहा हूं कि एलीशा ने उस घर में जाकर उस बेटे के लिए प्रार्थना की और ये मरा हुआ बेटा फिर से जीवित हुआ। हालेलुया। जब कमरे में गया तो घर में मृत्यु था, लेकिन जब गुप्त में अकेले में जाके द्वार बंद के प्रार्थना की,
उस कमरे में, उस घर में जीवन आ गया। मृत्यु को वहां से जाना पड़ा। उस घर में बड़ा चमत्कार हुआ। लेकिन प्रार्थना करने का तरीका समझ लो। ऐसा करोगे, ये एक दिन के लिए, एक दिन से नहीं होगा। यीशु मसीह जब तक सेवकाई करते थे, ये उसके जीवन में उसने खुद प्रभु यीशु मसीह ने एक आदत डाली थी। इसलिए भविष्यवक्ता हमेशा अकेले में जाकर परमेश्वर की उपस्थिति में रहा करते थे, समय बिताया करते थे। जब परमेश्वर ने मूसा को पहाड़ पर बुलाया, बोला सिर्फ अकेला मूसा आएगा, अकेला। और फिर 40 दिन 40 रात परमेश्वर की उपस्थिति में जब ये मूसा ने समय बिताया, तो उसने परमेश्वर की ओर से प्रकाशन पाया, अपने लोगों के लिए व्यवस्था पाई। वो 10 आज्ञाओं को उसने पाया। लोगों को क्या सिखाना है, लोगों के लिए क्या नियम, क्या आज्ञा देना है, लोगों को क्या बोलना है, परमेश्वर क्या चाहता है। जब परमेश्वर की उपस्थिति में 40 दिन 40 रात समय बिताया, तब मूसा को वो प्रकाशन मिला। जब वो 40 दिन और 40 रात परमेश्वर की उपस्थिति से उस पार से उतर आया, उसके चेहरे से किस प्रकार किरणें बाहर आ रही थी, जैसे कि सूरज की किरणें। लोग उसके चेहरे को देख नहीं पा रहे थे। इतना बदलाव आपके जीवन में भी आएगा और आपके परिवार में भी आएगा, आपके स्वभाव में भी आएगा, आपके चाल चलन में भी आएगा। हर जगह आपके जीवन में हो, स्वभाव में हो, परिवार में हो, इतना बदलाव आएगा कि लोग समझ रहे हैं, शायद लोग आपकी ओर देखने नहीं पाएंगे, कुछ लोग जलन करेंगे। इतना बदलाव। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब इतना समय आप अकेले में परमेश्वर की उपस्थिति में बिताएंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में अकेले में या अपने परिवार के साथ बिताएंगे, आपका जीवन भी बदल जाएगा, आपका परिवार भी बदल जाएगा। आपके अंदर से परमेश्वर की सामर्थ्य, परमेश्वर की उपस्थिति काम करना शुरू करेगी। आपके घरों में चमत्कार होंगे। जो भी आज समस्या है वो दूर हो जाएगी। चाहे बीमारी हो, मृत्यु हो, कर्जा हो, कोई भी समस्या हो, वो आपके परिवार से भाग जाएगी यीशु मसीह के नाम से। लेकिन ये आपको करना पड़ेगा। एक दिन एक गुरुवार को या शुक्रवार को या संडे को किसी एक सभा में आकर यहां 5-10 मिनट प्रार्थना करने से काम नहीं चलेगा। 5-10 मिनट प्रार्थना करना काफी नहीं होगा। आपको घर जाना है। जब यहां हम वचन सुनते हैं, जब हम यहां आकर आराधना करते हैं, जब हम यहां आकर परमेश्वर को भेंट देते हैं, गवाही देते हैं, और सब कुछ परमेश्वर की महिमा करने के बाद, तारीफ करने के बाद, जो वचन हम यहां से प्राप्त करते हैं, घर में जाकर इस वचन के अनुसार करना है। आज से, केवल आज नहीं, कल नहीं, आज से आप हर दिन ये करेंगे। ये खुद यीशु मसीह ने सिखाया। अगर आप प्रार्थना का उत्तर चाहते हैं, अगर आप आपके परिवार में चमत्कार चाहते हैं, जीवन चाहते हैं, आप अपने बच्चों को, परिवार को बचाना चाहते हैं विपत्ति से, शैतान से, मृत्यु से, नशा से, अगर आप अपने बच्चों को, परिवार को बचाना चाहते हैं, फिर से बोल रहा हूं, कर्जे से बाहर आना चाहते हैं, हर दुख से, तकलीफ से, परेशानी से बाहर आना चाहते हैं, तो जिस प्रकार यीशु मसीह ने सिखाया, ऐसा समय, ऐसा स्थान चुनो। अपने कोठरी में जाओ, कमरा बंद करो, द्वार बंद करो उस कोठरी का, और अकेले में जो गुप्त में है आपका और मेरा पिता, उसके पास प्रार्थना करो, मांगो, स्तुति करो। जिस प्रकार उस विधवा ने, उसके पास जो हंडी में तेल था वो हर बर्तन में उंडेल दिया। उस घर में क्या करो? प्रार्थना करो। एलीशा ने प्रार्थना की और फिर उस कमरे में वो चलने फिरने लगा। आप अपने बंद कमरे में घुटनों पर जाकर, हाथ उठाकर, खड़े होकर, चलते फिरते, कैसे भी करके आप 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 घंटा प्रार्थना कर सकते हैं और आपको बड़ी जय मिलेगी, आपको बड़ा प्रतिफल मिलेगा, आप बड़ा चमत्कार देखेंगे आपके परिवार में। जब एलीशा उस घर में गया, मृत्यु था, लेकिन जब उसने अकेले में जाकर द्वार बंद करके प्रार्थना की, वहां जीवन आ गया, बड़ा चमत्कार हुआ, मरा हुआ बेटा जीवित हो गया और परमेश्वर की महिमा हुई। एलीशा की प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी। वो आपकी भी प्रार्थना सुनने जा रहा है, वो मेरी भी प्रार्थना सुनने जा रहा है। तो आज से आप ये करेंगे कि आप अपने कोठरी में जाएंगे, एक ऐसा स्थान आप चुनेंगे, एक ऐसा समय आप चुनेंगे जहाँ आपके घर में, परिवार में कोई नहीं है, आप अकेले में जाओ। अगर आपका छोटा रूम है तो अगर संभव है तो अपने पूरे परिवार को बोलो, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए बाहर में बैठो, पड़ोसी के पास जाकर बैठो,
मैं 1 घंटा मेरे परमेश्वर के साथ बिताना चाहता हूँ। 1 घंटा मैं मेरे परमेश्वर के साथ 1 घंटा मैं समय बिताना चाहता हूँ, उसे बातें करना चाहता हूँ। इस प्रकार आदत डालो। प्रार्थना आपको करना है। आप जो कुछ करेंगे उसके ऊपर आपकी आशीष निर्भर है। आप बाइबल नहीं पढ़ेंगे, आप प्रार्थना नहीं करेंगे, आप उपवास नहीं करेंगे, आप परमेश्वर की खोज नहीं करेंगे, आप परमेश्वर के करीब नहीं जाएंगे, आप पूरी ताकत लगाकर प्रभु की खोज नहीं करेंगे, तो सिर्फ दूसरे लोगों ने कितनी भी भविष्यवाणियां की और कितनी भी हाथ रखकर प्रार्थनाएं दुआएं करी, तो क्या होने वाला है? तो जब आप यहां से प्रार्थना करके जाते हो, वचन सुनकर जाते हो, आराधना करके जाते हो, आप भी घर जाएंगे और आप भी हर दिन प्रार्थना में एक समय अल्लाह करके एक ऐसा अच्छा समय निकाल कर आप 1 घंटा 2 घंटा जितना हो सकता है आप बाइबल पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे, जो कुछ आप कर सकते हैं करेंगे परिवार के साथ, और कभी विशेष करके अकेले में। और फिर देखो कैसे वो जो पिता हमारा है गुप्त में है ना, वो देखो फिर कैसे आपको और मुझे बड़ा प्रतिफल देता है। ठीक है ना? तो आज आप खुद प्रार्थना करेंगे। ये यीशु मसीह ने सिखाया कि जब तू प्रार्थना करे तो क्या करना, अपनी कोठरी में जाना, द्वार बंद करना और फिर प्रार्थना करना अपने पिता के पास जो गुप्त में है, और वो आपको बड़ा प्रतिफल देगा। मेरा विषय ये था कि कैसे आप अपने कर्जे से, आप और आपका परिवार कैसे कर्जे से, हर समस्या से, हर एक प्रकार की दुख और तकलीफ से, पीड़ा से बाहर आ सकता है। कैसे बाहर आ सकता है? जिस प्रकार यीशु मसीह ने प्रार्थना करना सिखाया, जिस प्रकार यीशु मसीह ने सिखाया कि कोठरी में जाओ, द्वार बंद करो, अकेले में दुआ करो, इस प्रकार जिस प्रकार प्रार्थना करने का तरीका प्रभु ने सिखाया, इस तरीके से, इस प्रकार से अगर आप प्रार्थना करेंगे आज से, 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं, इस प्रकार प्रार्थना की जब आप आदत डालोगे, आपका जीवन गवाहियों से भरा हुआ जीवन होगा। आपका परिवार, आपके परिवार में हमेशा चमत्कार आप देखेंगे। आपके परिवार में हमेशा आप परमेश्वर के द्वारा बड़े प्रतिफल को पाएंगे। आमीन। आपका कर्जा उतरेगा, आप अपने बच्चों को बचाएंगे, आपके घर में मृत्यु नहीं होगा, आप अपने परिवार में जीवन देखोगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया।